आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। प्यारे इस्लामी भाइयों, जब तुम नमाज की तरफ आओगे तो तुम्हें अपने कारोबार में भी कामयाबी मिल जाएगी, आपकी जिंदगी में भी कामयाबी मिल जाएगी, आपको घर में रहने की भी कामयाबी मिल जाएगी, तुम्हें जिंदगी जमाने में रहने की भी कामयाबी मिल जाएगी। इस दुनिया में भी आप कामयाब होंगे, यानी कब्र में भी आप कामयाब होंगे, और सुभान अल्लाह आप हश्र में भी कामयाब हो जाएंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, नमाज़ें बहुत बरकत वाली हैं। अब आप बरकतों को देखना है तो देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली के अंदर एक कुतुब है जिनको हजरत निजामुद्दीन औलिया कहा जाता है। हजरत निजामुद्दीन औलिया के खलीफा हैं जिनको हजरत अमीर खुसरू कहा जाता है। हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में एक गरीब शख्स आया और आने के बाद में हाथ जोड़ करके कहता है, हुजूर मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन अफसोस इस बात का है मेरी बेटी जवान हो गई है, लेकिन गरीबी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा है, लेकिन मेरे पास कुछ उसके जहेज में देने को नहीं है, निकाह करने को कुछ भी मेरे पास नहीं है, हुजूर मुझे कुछ अता कर दीजिए। प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत निजामुद्दीन औलिया है या अल्लाह के वली की बारगाह में पहुंचा था प्यारे इस्लामी भाइयों। और आप जानते हैं, खूब कहा जाता है कि उलमा इकराम की महफिल में बैठो तो जबानों को संभाल करके बैठो, लेकिन जब अल्लाह के वलियों की महफिल में बैठो तो दिलों को संभाल करके बैठो। यानी उलमा इकराम तो जबान को देखा करते हैं, लेकिन अल्लाह के वली डायरेक्ट दिल को देखा करते हैं। दिल में तुम्हारे क्या है? प्यारे इस्लामी भाइयों, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के पास वो गरीब शख्स आया, हाथ जोड़ करके कह रहा है, हुजूर मुझे सारी जिंदगी गरीबी ने साथ ना छोड़ा, मेरी बेटी की शादी है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है जिससे मैं उसका निकाह कर सकूं। प्यारे इस्लामी भाइयों, समझने की जरूरत है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने इशारा किया एक कोने में, कहा सुन, वो मेरी चप्पल रखी हुई है, वो मेरी खड़ाऊ रखी हुई है, इसको यहाँ से उठा कर ले जा और ले जाकर बेच दे, जो इससे कीमत मिले अपनी बेटी की शादी कर दे, की शादी कर देना। प्यारे इस्लामी भाइयों, हम जैसा जब कोई शख्स होता ना तो कहता है ये चप्पल कितने की बिकेगी, ये खड़ाऊ कितने की बिकेगी। आज तो जो है तमाम चीजों की होती है, पहले तो लकड़ी की हुआ करती थी, ये कितने में बिक जाएगी। लेकिन प्यारे इस्लामी भाइयों, बड़ी अकीदत और मोहब्बत से आया था, उसने ये ना देखा कि कौन है, बल्कि अपने यानी जिनकी बारगाह में आया था उनकी चप्पल को लिया, उनकी खड़ाऊ को लिया और अकीदत और मोहब्बत के साथ में चूम करके और कपड़े में लपेट करके बगल में दबा करके दिल्ली के उसी रास्ते से गुजर रहा है जिस रास्ते पर हजरत अमीर खुसरू का घर था। वो दबे कोने कोने फुटपाथ पे चल रहा है, नीचे नजरें किए झुके झुके जा रहा है, बगल में यानी जो है वो खड़ाऊ दबी हुई है, वो चप्पल दबी हुई है। जैसे कि हजरत अमीर खुसरू के दरवाजे से गुजरना चाहता था, हजरत अमीर खुसरू घर से बाहर तशरीफ लाते हैं, लाने के बाद में देख रहे हैं सामने रोड के पार फुटपाथ पर कोई शख्स दबे पैर जा रहा है, नीचे नजरें करके जा रहा है, रास्ते में जा रहा है, झुके झुके जा रहा है। आपकी जब नजर पड़ी, पड़ने के बाद में उसको बुलाया, शख्स इधर को आ, कहां जा रहा है। वो डर गया, क्या अब क्या होगा। जैसे कि अमीर खुसरू की बारगाह में आया, आकर के कह रहा है, हुजूर क्या बात है, कहा तू कहां जा रहा है, कहां से आ रहा है, क्या कुछ चुरा करके ला रहा है। कहा नहीं नहीं हुजूर, आप मुझसे पूछ रहे हैं तो सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं, मैं पीर की अपनी बारगाह में गया था, मैंने कहा था हुजूर मेरी बेटी की शादी है, मुझ पे कोई दौलत नहीं है, मुझे कुछ अता कर दिया जाए। लिहाजा हजरत निजामुद्दीन औलिया की ये खड़ाऊ थी जो मैं कपड़े में लपेट करके लेकर के आया था, ये वो है, कहा इसको बाजार में बेच ले, जिसको कीमत मिल जाएगी उससे जो है अपनी बेटी का निकाह कर देना। प्यारे इस्लामी भाइयों, अब समझने की ये जरूरत है। हजरत अमीर खुसरू ने कहा वो तोहफा दिखा कहां पर है, वो खड़ाऊ कहां पर है, वो चप्पल कहां पर है। उस शख्स ने यानी कपड़े में से चप्पल को निकाला, निकालने के बाद में कहा हुजूर ये है। हजरत अमीर खुसरू फरमाते हैं पता इसकी कीमत क्या लेगा। अब तो वो परेशान हो जाता है जब कीमत की बात आ रही है, सोच रहा है अगर 100 रुपया कह दूं कहीं ऐसा ना हो कि कम हो जाए, अगर 1000 रुपया कह दूं तो कहीं ऐसा ना हो ज्यादा हो जाए। कहने लगा हुजूर मैं तो नहीं जानता हूं, आप अपनी मर्जी से अता कर दीजिए। हजरत अमीर खुसरू अपने घर के अंदर जाते हैं,
अपनी तिजोरी खोलते हैं, अपने खजाना खोलते हैं, तो क्या देखते हैं उसमें उस वक्त में 2000 रुपया रखा हुआ था। हजरत अमीर खुसरू ने उन 2000 रुपयों को लिया और ला करके जिसके पास खड़ाऊ थी उसको दे दिया और वो तोहफा ले लिया। प्यारे इस्लामी भाइयों, आप जानते हो, कहा सुनो, आज 2000 रुपया मेरे पास है, इस तोहफे के लिए अगर सारी दुनिया की दौलत होती फिर भी मैं अपने पीर के कदमों पे कुर्बान कर देता। अब जो मैं बताना चाह रहा हूं वो सुनिए, सुनिएगा। प्यारे इस्लामी भाइयों, वो खड़ाऊ थी, वो चप्पल थी, किसकी थी? हजरत निजामुद्दीन औलिया की। तो वो किसी बेनमाजी की नहीं थी बल्कि नमाजी शख्स की थी। और जिसने उस चप्पल को पहचाना था, खुशबू पहचानी थी, वो कोई और नहीं था, हजरत अमीर खुसरू थे जो नमाजी थे। एक नमाजी के तोहफे को नमाजी ने पहचान लिया। बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे कादरी, उलमाए सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, जिस तरीके से हम असली और नकली का फर्क करते हैं, जिस तरीके से हम हर छोटी बड़ी चीज का फर्क करते हैं, ए प्यारे इस्लामी भाइयों, जिंदगी में अगर तुम्हें सुकून पाना है तो नमाजों को देखना पड़ेगा। जिस्म में ताकत चाहते हो, नमाजें पढ़ना पड़ेंगी। आपको जो है बीमारियों से शिफा पाना चाहते हो तो आपको नमाजें पढ़ना पड़ेंगी। आप जानते हो, जब हम नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने में जब हम कायदा अखीरा में बैठते हैं, जब हम कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हम उंगलियां उठाते हैं। उंगलियां उठाने का हुक्म है। अरे हम चाहते तो उसके बाजू वाली उंगली उठा देते, हम चाहते उसके बाजू वाली उंगली उठा देते। अगर अल्लाह के रसूल ने शहादत की उंगली को उठाने का हुक्म दिया, अगर चाहते तो बाएं हाथ की उंगली को उठाने का हुक्म होता, चाहते तो उसकी बाद वाली उंगली को उठाने का हुक्म होता। ऐसा क्यों है? तो आप जानते हो, आज से आप समझ लीजिए, जब हम नमाजें पढ़ते हैं हम कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जब बंदा मोमिन 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, जब वो नमाजों में उंगलियां उठाता है तो नबी फरमाते हैं इस जो है ये जो शहादत की उंगली है इसका कनेक्शन हार्ट से है। जब इंसान 5 वक्त की नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला इस उंगली को उठाने की बरकत से हार्ट की बीमारी को दूर फरमा देता। अरे बुलंद आवाज से बोलो ना, अरे बुलंद आवाज से बोलो। बहुत खूब, जिंदाबाद। प्यारे इस्लामी भाइयों, और सुन लीजिए ये नमाजें हैं क्या, वो भी आप सुन लीजिए। बस चंद मिनट में अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ ताकि समझ में आए। आज हर इंसान परेशान है, मैं क्या करूँ, मेरी उम्र कम हो रही है, यानी जवानी में बुढ़ापा दिखाई दे रहा है। आज इंसान परेशान है, क्या करे। आज औलाद हमारा जो है कहना नहीं मान लगी है, बहुत कुछ बातें कहते हैं लेकिन औलाद हमारा कहना नहीं मान लगी है। हम कहते कुछ है लेकिन हमारा बेटा करता कुछ है। आज परेशान है, कमाते बहुत है लेकिन रिस्क में बरकत नहीं हो रही है। फिर इंसान कहता है क्या करें, रात भर सोते हैं लेकिन हमें राहत नहीं मिलती है, आराम नहीं मिलता है। ए प्यारे इस्लामी भाइयों, अब समझ लो, अगर आप ये चाहते हो हम खूबसूरत हो जाएं तो फजर की नमाज को पढ़ना पड़ेगा। आप चाहते हो हमारे रिस्क में बरकतें हो जाएं तो जोहर की नमाज को पढ़ना पड़ेगा। आप ये चाहें हमारी औलाद हमसे वफादारी करने लगे, असर की नमाज को पढ़ना पड़ेगा। आप ये चाहते हैं बीमारियां दूर हो जाएं, नींद में राहत मिल जाए, आराम मिल जाए, मगरिब की नमाज को पढ़ना पड़ेगा। इसलिए जिंदगी में औलाद से फायदा चाहते हो, चेहरे पर नूर चाहते हो, जिसमें बरकत चाहते हो, खुदा की कसम तुम्हें 5 वक्त की नमाज पढ़ना पड़ेगी। औलाद भी वफादार हो जाएगी और चेहरा भी रोशन हो जाएगा। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलो। ये वो नमाज है जो तुम्हारे पड़ोस में मस्जिद है, इसको हम वीरान करे पड़े हैं। नमाज का वक्त होता है तो दरवाजों पर नौजवानों का झमघट लगा रहता है। एक भी बाप मना नहीं करता, एक भी माँ मना नहीं करती। जानते हो, जब मस्जिद करीब में हो हर घर से निकल के मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ना फर्ज हो जाती है। अरे बोलो ना, बड़े कमजोर पड़ रहे हो। और वो भी मैं सुनाऊंगा आपको, नमाज बहुत बरकत वाली है। आज जानते हो बीमारियां कैसी कैसी हो रही है, पथरी की बीमारी,
हाइड्रोसील, अपेंडिक्स, ये जानते हो बीमारियां होती है, कैसे होती हैं। अब थोड़ा सा तरीका सुन लो। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हुक्म में ये दिया जाता है अपने पैरों को सीधा करके, यूं करके नहीं, सीधा करके, और बीच में 4 उंगल का फासला करके। अगर जिस्म पर तुम्हारा 75 किलो का है, टांगे 25 किलो की है, वजन ज्यादा है तो थोड़ा सा ज्यादा कर सकते हो, लेकिन पैरों को सीधा करो। और पैरों को सीधा करते हो। जो कुछ लोग ऐसे हैं जो नमाजों में अपने पैरों को इस तरीके से अखाड़े की तरह रखते हैं, तो जानते हो क्या होता है? उससे अपेंडिक्स की बीमारी होती है, उससे पथरी की बीमारी पैदा होती है, उससे जो है अपेंडिक्स की आंच सड़ जाया करती है। जो इंसान अपने पैरों को समेट करके पेज के पैरों के यानी 4 उंगल का फासला करके नमाजें पढ़ता है तो अल्लाह ताला इन बीमारियों से महफूज कर देता है, इन बीमारियों से महफूज करता है। मेरे तुम्हारे प्यारे आका हुजूर ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हर इंसान के अंदर 3000 बीमारियां होती हैं। 1000 बीमारियां का इलाज सिर्फ अल्लाह उसका रसूल जानता है। 1000 बीमारियां का इलाज जो है बड़े से बड़ा डॉक्टर तबीब हकीम जानता है, और 1000 बीमारियां का इलाज जो कोई नहीं जानता है। नबी फरमाते हैं जो हकीम ना जाने, जो दूसरा ना जाने, जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, अल्लाह ताला उन बीमारियों को दूर फरमा देता है, बीमारियों को दूर फरमा देता है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, बड़े ताज्जुब की बात, 80 साल की उम्र नमाज से दूर, 70 साल की उम्र नमाज से दूर, 90 साल की उम्र नमाज से दूर, खुराफातों के करीब, बुरानी जो है बुराइयों के करीब, चुगलखोरियों के करीब, गालियों में करीब, लगाई बुझाई में करीब, घर तोड़ने में करीब, हर गुनाह में हम मुलव्वस होते चले जा रखे हैं। हमको शर्म नहीं आ रही है, बड़े से बड़ा पाप कर रखे हैं, बड़ी से बड़ी खताएं कर रखे हैं, बड़े से बड़ा जुर्म कर रखे हैं। हमें यानी शर्मसारी नहीं है। तुम जानते नहीं हो, एक तो इस अदालत के बाद एक और अदालत है जिसको अहकामुल हाकिमीन की अदालत कहा जाता है। तुम्हारा उठना भी देखा जाता है, तुम्हारा बोलना भी देखा जाता है, तुम्हारा चलना भी देखा जाता है, तुम्हारा बैठना भी देखा जाता है, घर में रहना तुम्हारा देखा जाता है, गलियों में चलना तुम्हारा देखा जाता है। हे प्यारे इस्लामी भाइयों, उस अहकामुल हाकिमीन की बारगाह में आंखें भी गवाही देंगी, कान भी गवाही देंगे, जबान भी गवाही देगी, जिस्म का हरा जिस्म गवाही देगा। बताओ क्या बनेगा? कुछ ना बनेगा। इसलिए जानो, झुक जाओ उसके सामने जिसके कब्ज़े कुदरत में सारे जहान की जान है, सारे जहान की जान है जिसके कब्ज़े कुदरत में। अरे वही शिफा देने वाला है, वही अच्छा करने वाला है, वही तंदुरुस्त करने वाला है, वही बरकतें देने वाला है, वही गुनाहों को मिटाने वाला है, वही अच्छाइयों को यानी जो है इजाफा करने वाला है, वही कब्र की भयानक कोठरी को दूर करने वाला है, वही मैदान महशर में कामयाबी दिलाने वाला है। प्यारे इस्लामी भाइयों, हम ऐसे को भूल जाएं, अरे ये हो नहीं सकता। प्यारे इस्लामी भाइयों, आप ऐसे को ना भूलो जिसने तुम्हारी आंख के अंदर नूर रखा है। ऐसे को ना भूलो, जब तुम बाथरूम में जाओ तुम्हारी नाक पहचान लिया करती है। ऐसे को ना भूलो जिसने ज़बान को पैदा फरमाया। ऐसे को ना भूलो जिसने मैग्नेट दिमाग को दुनिया के हर इंसान के सबसे ऊंचे हिस्से में रखा है। प्यारे इस्लामी भाइयों, वो जात कोई और नहीं है, वही तो रब्बुल आलमीन की जात है, वही परवरदिगार आलम है जिसके आगे सर झुकाने का हुक्म फरमाया है। इसके बारे में हुक्म फरमाया है। तो नमाजें बड़ी बरकत वाली है। ये शौक कैसे पैदा हो, ये किस तरीके से पैदा हो? प्यारे इस्लामी भाइयों, हर बाप का, हर माँ का ये फर्ज है कि अपने बच्चे की हर नकलों में, हर जगह पर उसकी नजर रखे और शौक बनाओ ऐसा कि ताकि तुम मरे हुए हो, तुम्हारा बच्चा पाक हो और खड़े होकर के तुम्हारे लिए दुआ कर ले। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर li हय्यिना व मय्यितना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरना व कबीरना व ज़करना व उन्साना। दुआ करता चला जाए। प्यारे इस्लामी भाइयों, जब बंदा पढ़ेगा तो नबी फरमाते हैं जिस नमाज जनाजा में 40 अफराद हो जाते हैं, अल्लाह ताला उस नमाज मय्यत को कबूल फरमा लेता है और मरने वाले की बख्शिश और नजात फरमा देता है।
और इसी नमाज की खातिर जो हम लोग कहते हैं ना, या हुसैन या हुसैन या हसन या हुसैन, प्यारे इस्लामी भाइयों, इस नमाज की खातिर आपने छोटे छोटे बच्चों को, अरे परेशानियां देखना चाहते हो, आपने वो नहीं सुना है जो हजरत सकीना है 7 साल की है, हजरत जैनब है, प्यारे इस्लामी भाइयों, जो काफिले में करबला में जो बच गए थे उनको इस तरीके से बांधा था रस्सियों से, आज तुम अपने बच्चों को नहीं देख सकते। अगर कोई पड़ोसी अच्छाई के लिए डांट देता है तो हमारे कलेजा फट जाता है। वो तो नबी की औलादे हैं जो भूखे और प्यासे हैं, लेकिन नमाज उनकी फिर भी कज़ा नहीं हुई। यजीद के दरबार में भी पहुंच गए लेकिन नमाज कज़ा नहीं हुई, कभी भी इस्लाम के दामन को ना छोड़ा। प्यारे इस्लामी भाइयों, आज यही वजह है कि हर शख्स उनका दीवाना है, हर शख्स उनका चाहने वाला है, हर शख्स जो है उन पर जान लुटाने वाला है। प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आज हम भी ऐसे हो जाएं, जो घर हमारे जो है जहन्नम का नमूना बन लगे हैं, वो जन्नत का नमूना बनते हुए नजर आएंगे। अल्लाह ताला हम सबको और हम सबके बच्चों को मिलकर के नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। ये नमाज वो है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर जब रूह डाली गई थी, है ना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो रूह डाली गई थी, जब आप बेदार हुए थे, वो वक्त जानते हो कौन सा था? वो फजर का वक्त था, वो फजर का वक्त था। आप उठे, आपने 2 रकत नमाज नफल शुक्राने के पढ़े थे। प्यारे इस्लामी भाइयों, पढ़े तो थे 2 रकत नमाज नफल पढ़े थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। अल्लाह ने करम फरमाया, उस नफलों को फजर की नमाज हम सबके लिए बना दिया है। प्यारे इस्लामी भाइयों, सुनिएगा, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम है जो 40 दिन मछली के पेट में रहे थे। जब मछली ने ला करके बाहर निकाला था तो वो वक्त कोई और नहीं था, वो जोहर का वक्त था। आप जब मछली के पेट से बाहर आए, 4 रकत नमाज नफल की नियत बांधी थी। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये नफल नमाज उनके लिए थी, हम मोमिनों के लिए नमाज जोहर बना दिया है। प्यारे इस्लामी भाइयों, आप जानते हो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम है जो 100 साल की मरने के बाद 100 साल के बाद जिंदा हुए थे। वो वक्त कोई और नहीं था, वो असर का वक्त था। आपने 4 रकत नमाज असर की नियत बांधी थी, वो नमाज नफल थी हम सब मोमिनों के लिए। अल्लाह ने उस नफल नमाज को हम सब के लिए नमाज असर बना दिया है। प्यारे इस्लामी भाइयों, और आ जाओ थोड़ी सी बात, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम है, यहाँ रिवायतें 2 हैं, दोनों सुनिएगा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम है जो 80 साल कोढ़ के मर्ज में मुब्तला रहे थे। जब अल्लाह ने आपको बीमारी से शिफा अता करी थी तो वो वक्त कोई और नहीं था, नमाज मगरिब का वक्त था। आपने 4 रकत नमाज की नियत बांधी थी, नफल नमाज की, अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए। प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने पहली रकत करी है, उसके बाद में दूसरी रकत पढ़ी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अब दूसरी रकत के बाद में तीसरी रकत के लिए उठ करके खड़े हो गए। प्यारे इस्लामी भाइयों, जब तीसरी रकत के लिए खड़े हो गए, अब उसके बाद में रुकू किया, सजदे में गए। चौथी रकत के लिए उठना चाहते थे, लेकिन 80 साल के मर्ज में आप इतने कमजोर हो गए थे कि कमजोरी ने उठना न दिया था, कमजोरी ने उठने ना दिया था। आप तीसरी रकत पर बैठ गए। वो 4 रकत नमाज जो नियत बांधी गई थी नफलों की, जो 3 रकत पर अय्यूब अलैहिस्सलाम बैठ गए थे, वो हम सब के लिए नमाज मगरिब को बना दिया। इस्लामी भाइयों की रिवायत और है, आप जानते हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है अपने बाप अपने अब्बा हुजूर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से जब जुदा हो गए थे तो 32 साल का अरसा रहा था। जो जुदा होने पर एक रिवायत ये भी है, लेकिन 32 साल के बाद अपने लख्त जिगर नूर नजर हजरत यूसुफ से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम मिले थे। तो उस वक्त जो है आपने 4 रकत नमाज की नियत बांधी थी। आपने पहली रकत, दूसरी रकत, तीसरी रकत, लेकिन 32 साल का अरसा हो गया था, रोते रोते नाबीना हो गए थे, आंखों से रोशनी चली गई थी। प्यारे इस्लामी भाइयों, कमजोरी इतनी आ गई, याकूब अलैहिस्सलाम जब चौथी रकत के लिए उठना चाहते थे, लेकिन कमजोरी में उठा ना गया। वो 4 रकत नमाज हम सब के लिए नमाज मगरिब को बना दिया।
इशा की वो नमाज है जो हमारे तुम्हारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रातों में सजदा करते थे। प्यारे इस्लामी भाइयों, जो खूब रोते थे और इशा फरमाते थे, रब्बे हबली उम्मती, मेरे मौला मेरी गुनाहगार उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। वो इशा की नमाज फज्र पढ़ो, हजरत आदम की याद आए, नमाज जोहर पढ़ो, हजरत यूनुस की याद आए, नमाज असर पढ़ो, हजरत उज़ैर की याद आए, नमाज मगरिब पढ़ो, हजरत अय्यूब और यूसुफ की याद आए, नमाज इशा पढ़ो, आका की याद आए। ये वो नमाज है जिसमें तमाम नबियों की याद है, तमाम इबादतें हैं, तमाम सुभान अल्लाह है, तमाम अल्हम्दुलिल्लाह है, तमाम बीमारियों से शिफा है। नमाज पढ़ो इससे पहले कि हम सबकी नमाज पढ़ाई जाए। हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। ये दो चार बातें मैंने कही हैं। अल्लाह ताला हमें और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मरने से पहले नमाज पंजगाना उनके वक्तों पर अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।